जब मैं कार से बाहर निकला, एक ठंडी लहर मेरे रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। वह भव्य हवेली चांद की रोशनी में जैसे कंकाल की अंगुलियों की तरह आसमान की ओर बढ़ रही थी। मेरे दोस्तों राचेल और माइक ने एक दूसरे को घूरा। हमेशा से इस खंडहर में जाने की जिज्ञासा थी और आज रात हमने इसे खोजने का फैसला किया। जब हम दरवाजे के पास पहुंचे, एक डरावनी चरमराहट ने रात के सन्नाटे को तोड़ा। विशाल लकड़ी का दरवाज़ा जैसे किसी अदृश्य हाथ से खुला हो। हमने संकोच किया, लेकिन जिज्ञासा ने हमें आगे बढ़ाया। भीतर हवेली अंधेरी और सड़ांध भरी थी। हवा में सड़ने की गंध थी। मकड़ी के जाले हमारे चेहरे से चिपक गए। हमने अपने टॉर्च खोजे और उन्हें जलाया, दीवारों पर झिलमिलाते साए डालते हुए। हर कदम पर चरमराहट थी, जैसे हवेली हमें चेतावनी दे रही हो। हम अजीब प्रतीकों वाले कमरों की खोज करते रहे, जो एक दुष्ट ऊर्जा के साथ धड़क रहे थे। अचानक राचेल चिल्लाई। हम उसकी ओर दौड़े, उसे आतंक में जड़वत पाया। हमारे सामने एक दरवाज़ा था, जो एक फटे हुए कपड़े के पीछे छिपा था। दरवाजे पर का प्रतीक एक अदृश्य आग से जल रहा था। माइक, जो हमेशा संदेह में रहता था, ने दरवाज़ा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका आया, हमारी टॉर्च बुझा दी। हम अंधेरे में डूब गए। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुईं, पहले हल्की, फिर तेज, एक सिहरन भरी गूंज जो चारों ओर से आ रही थी। हम पीछे हटने के लिए बेताब थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा हमें घेर चुका था और हम एक अनंत दमघोंटू रात में समा गए। सुबह पुलिस ने हमारी कार को हवेली के बाहर पाया। इंजन चालू था, लेकिन हमें फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में आप अभी भी हमारी चीखें सुन सकते हैं, हवेली की खंडहर दीवारों से गूंजती हुई।